प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है आप सभी लोगों का। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष चलने जा रही है। यदि आप क्लास 11th के विद्यार्थी हैं और सोशियोलॉजी को लेकर ये समाजशास्त्र का देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है 2024-25 का। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये पीपीई कोड है। कौन सा कोड है? पीपीई कोड है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर मोडेशन। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का खंड क में जो है, खंड क में जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला पहले मिलेगी हम लोग को डिस्टेंस से। उसमें 20 जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज है। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज में देखा जाए अगर हम लोग यहाँ पर, तो कौन कौन से प्रश्न हैं, किस तरीके के हैं, आइए देखते हैं उनको हम लोग। यहाँ पहला देखिए प्रश्न है, किसका कथन है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। किसने कहा था कि समाज जो होता है वो सामाजिक संबंधों का एक क्या होता है? जाल होता है। यह किसका कथन है? मैकाइवर तथा पेज का, र्यूटर का, गिंडिक्स का तथा या फिर ईवीईएएस का। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा आपका विकल्प नंबर गिंडिक्स। यानी समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल है। इसे कहने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था गिंडिक्स। ठीक है, चलिए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? समाजशास्त्र की स्थापना के रूप में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है 1838 यानी 1838 में जो हुआ था डिस्टेंस, वो समाजशास्त्र का नींव रखा गया था। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले डिस्टेंस इसे शेयर भी करते चलें और लाइक भी करते चलें। इंटरनल एक मोटिवेशन मिलता है यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो। स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन सा विद्वान संबंधित है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन सा विद्वान संबंधित है? ये तीसरा प्रश्न है आप लोग का। मैक्स वेबर, दुर्खिम, गिन्सबर्ग, वेबर। तो देखिए यहाँ पर मैक्स वेबर जो थे, मैक्स वेबर जो होगा पहला प्रश्न आपका राइट हो जाएगा। मैक्स वेबर साहब जो थे वह स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वान संबंधित थे ना, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोग का। चौथा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? निम्न में कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? जाति, नातेदारी, शिक्षा या फिर लिंग। तो ये हम लोग का चौथा प्रश्न एडिशन। तो देखिए यहाँ पर लिंग जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रदत्त जो परिस्थिति का आधार नहीं है, तो लिंग जो होता है वो प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। चलिए पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? प्राथमिक समूह की अवधारणा को देने वाले व्यक्ति कौन थे? यहाँ पर देखिए काम्ट जो है, कूले हैं, गिन्सबर्ग है, वेबर है। पांचवा हम लोग का प्रश्न हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, कूले साहब जो थे वो प्राथमिक समूह की अवधारणा को देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा, कूले साहब। सिक्स प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार क्या है? भारतीय समाज में स्तरीकरण का पारंपरिक आधार क्या है? जाति, धर्म, वर्ग या फिर आय। छठवें प्रश्न का देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। जाति जो होता है नहीं, सामाजिक का स्तरीकरण, यानी यह जो पारंपरिक आधार बनाया गया, जातिगत जो आधार है वो क्या है? जाति का जो आधार है वो पारंपरिक आधार के तौर पर बनाया गया है। सातवां देखिए प्रश्न कौन सा है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन क्या है? प्रथा, कानून, रूढ़ियां, नैतिकता। सातवां हम लोग का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर कानून जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। नातेदारी के कितने प्रकार है? नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आठवें का विकल्प नंबर ब जो होगा करेक्ट हो जाएगा। यानी दो नातेदारी के प्रकार मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। श्रम विभाजन क्या है? देखिए हम लोग का नौवां प्रश्न है, श्रम विभाजन क्या है? प्रश्न संख्या 9। एक आर्थिक संस्था, एक सामाजिक संस्था, एक संविदा और औद्योगिक संस्था। तो एक सामाजिक संस्था के तौर पर जो होता है वो श्रम विभाजन जो होता है वो एक सामाजिक संस्था होती है। 10वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, धर्म लोगों के लिए एक अफीम के समान है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न डिस्कस, ये मार्क्स का था कथन। ये मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो होता है वो लोगों के लिए क्या होता है? एक अफीम की तरह कार्य करता है। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या हम लोग 11 है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। मैकाइवर एवं पेज की जो द्वारा लिखी गई किताब है वो है सोसाइटी। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था हाब्स, लाक और रूसो। हाब्स, लाक और रूसो जो थे वो सामाजिक संबंधों का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे। 13वां देखिए प्रश्न क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। किसका कथन है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह है हर्बर्ट स्पेंसर का है। ये किसका कथन है? हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने कहा था कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी होता है।
सामाजिक यानी समाजों में समाज को व्यवस्थित करके रहने का जो गुण होता है वो मानव के अंदर पाया जाता है। श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था कौन है? श्रम विभाजन पर आधारित जो व्यवस्था होती है डिस्टेंस पुरुषार्थ वर्ण आश्रम इनमें से कोई नहीं। तो श्रम विभाजन पर जो आधारित व्यवस्था है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण, यानी ब जो होगा वर्ण जो होगा आपका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां देखिए प्रश्न क्या, जाति का निर्धारण किससे होता है? जाति का निर्धारण किससे होता है? जाति का जो निर्धारण होता है वो किससे होता है? तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जन्म से होता है। जाति का निर्धारण जो होता है वो कहाँ पर होता है? जन्म से देखने को मिलता है, जन्म जन्म से होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पवित्र तथा साधारण के आधार पर धर्म की विवेचना किसने की? पवित्र तथा साधारण के आधार पर धर्म की विवेचना किसने की? दुर्खिम, मैक्स मूलर, गिंडिक्स, परेटो। 16वां हम लोग का प्रश्न देखिए हो जाएगा ये दुर्खिम जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन से पहले भारत में किस शिक्षा का स्वरूप था? ब्रिटिश शासन से पहले भारत में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस अनौपचारिक जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक। अनौपचारिक जो है ब्रिटिश शासन से पहले भारत में शिक्षा का रूप था। 18वां प्रश्न देखिए क्या है, संस्कृति के कितने प्रकार होते हैं? संस्कृति के जो टोटल प्रकार है डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो है वो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? टोटल 4 प्रकार होते हैं, नहीं संस्कृति के 4 प्रकार होते हैं। 19वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख साधन क्या है? तो यहाँ पर परिवार जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, प्रजातंत्र की विशेषता कौन सी है? प्रजातंत्र की विशेषता कौन सी है? कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक पदाधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, यह सभी। तो यह सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए तो ये जो प्रश्न है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 से लेकर 30 तक ये है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला। समाज की 4 विशेषताएं लिखिए, जो ये पूरा का द्विज से क्या तात्पर्य है? जाति प्रथा की कोई विशेषताएं बताइए, वर्ग कितने होते हैं? किसने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है? जाति एक जो होता है वो बंद वर्ग के रूप में है। संस्कृति का अर्थ बताइए, ये है देखिए तो ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग रेडिएशन देखिए यहाँ पर तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में तो पशु और मानव समाज में अंतर लिखिए। पशु और मानव समाज में अंतर लिखिए। वर्ण व्यवस्था क्या है? किसी एक वर्ण के कर्तव्यों का उल्लेख करना है हम लोग को। जाति की परिभाषा दीजिए। जाति प्रथा के दोष की विवेचना कीजिए। बंद व खुले स्तरीकरण में क्या अंतर होता है? नातेदारी के मुख्य प्रकारों का वर्णन करना है। इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी तो डीजे सर चैनल आपके साथ है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। अथवा में जो प्रश्न दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है और जो इस पर आप बेहतर कर सकते हैं उस पर आप लोग जो है डिस्कस काम करिएगा। और ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।